समापन की ओर हैं। जैसा कि आप लोग प्रतिदिन यथार्थ गीता पाठ हमारे काशी से पप्पू आचार्य जी पधारे हैं, उनके द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक सुनते हैं। उसके बाद आप लोग श्रीमद् भागवत कथा राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता सचिन जी और उनकी टीम के द्वारा अच्छे अच्छे भजनों को सुनते हैं। उसके बाद फिर सत्संग और फिर अयोध्या धाम से पधारी हुई रास लीला मंडली से आप लोग रास लीला का भी मंचन करते हैं। इन सब क्रियाकलापों का मात्र एक ही कारण है, थोड़ा पानी दिया, कि किसी बहाने भगवान में मन लगा रहे। अभी देखिए 7 दिन लक्ष्मणपुर में जितने भी लोग होंगे, घर पर मन कम लगता होगा, मन लगता होगा कि जल्दी तैयार हो, जल्दी से कपड़ा पहनो, ताला मारो, जल्दी से जग में चलो। मन सबका भी जग में होगा, और जग में इसलिए है कि इसमें भगवान का भजन चिंतन हो रहा है। तो इसी बहाने कम से कम 7 दिन सबका भगवान में मन लगा हुआ है। तो ये जो भी आयोजन होते हैं इसका बस एक ही कारण रहता है। आज मंगलवार है, हमारे यहाँ 7 दिन 7 देवी देवताओं को अर्पित कर दिया गया है, लेकिन एक भी दिन एक परमात्मा के प्रति, परमात्मा की किस दिन पूजा करें, एक ईश्वर की नहीं है। तो आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन एक बहुत ही सुंदर भजन हम आप लोगों को सुनाएंगे। उसके पहले एक कीर्तन 2 मिनट का सुना करके तब भजन सुनाऊंगा, और उसके बाद अर्थ आप लोगों को उस भजन का बताऊंगा। तो आप लोग पीछे पीछे उस भजन को गाएंगे। ये मनुष्य शरीर रोज बीतता जा रहा है, एक दिन। तो सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ सत्संग इत्यादि के पहले जयकारा लगाया जाता है। तो आप सब लोग ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गीता ज्ञान महायज्ञ की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब लोग बोलो। ओम जय गुरु। तू लोग सुत गया का जी? ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय
अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। अब भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। बीतल उमिरिया हो, बीतल उमिरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर सब लोग बोलो। तो हर बीतल उमरिया। त्याग बुरों की संगति भाई, त्याग बुरों की संगति भाई। कर सतसंग उसी में भलाई। कर सत्संग उसी में भलाई। रीति यही सुखदाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। सुखदाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। भजन भजन कौन नहीं करने देता है माया। ये माया बहकाए हुए है कि माया ने तुझको बहकाया। माया ने तुझको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। फसाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमरिया। पाप गठरिया हो, सर से पटकी द। पाप गठरिया हो, सर से पटकी दे। लोभ जो थामे है, हाथ झटकी द। लोभ जो थामे है, हाथ झटकी दे। धर्म के पकड़ कलाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। कलाई हो, तो हर बीतल उमरिया। अब त भजन कर भाई हो, तो हर बीतल उमिरिया। भजन
भजन कर भाई हो तो हर बीतल उमिरिया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उम्र प्रतिक्षण प्रतिपल बीतती जा रही है, इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने, पुराणों ने इस मानव जाति को हमेशा जगाने का काम किया। कोई इबादत करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई भजन करता है, कोई पूजा करता है, कोई गुरुवाणी सुनता है। मनुष्य शरीर इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भगवान का नाम लिया जा सकता है। विविध रूपों में, विविध भाषाओं में लिया जाता है भगवान का नाम ही। इसलिए बड़भागी वही हैं जो मनुष्य शरीर पा करके सत्संग में, संत की शरण में जाकर सुने। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद जी, हनुमान जी बहुत बड़ भागी थे जो भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे। तो जो भी किसी कारणवश, किसी बहाने बस ईश्वर की, नारायण की सेवा में लगा हुआ है, वो भाग्यशाली है। सत्संग में कभी भी जाओ तो मुंह को बंद करो और कान को खोल के रखो। कहीं सत्संग हो, मुंह बंद, दांत नहीं दिखना चाहिए। किसी का दांत दिखेगा बत्तीसी तो तड़का सुरनियर लगेगा। तो मुंह रहेगा बंद और कान को खोलना है। सभा 3 तरह की होती है। एक सभा तो होती है शोक सभा। शोक सभा में सभी मौन रहते हैं। देखते हैं कोई मर गया तो लोग वहाँ पहुँचते हैं, इकट्ठा होते हैं। रोने धोने के बाद सब शोक शांत बैठे रहेंगे। फिर उठेंगे, बोलेंगे अच्छा बहुत बढ़िया आदमी थे, चले गए बेचारे, अब क्या करबो, चलो संहारो। ये शोक सभा है जहाँ सब चुप बैठे रहते हैं। और एक लोक सभा होती है। लोक सभा जैसे पार्लियामेंट वगैरह, जहाँ पर संसद लोग, अभी चुनाव चल रहा है ना पूरे देश में, तो लोक सभा में बोलते सब हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। देखते हैं जब बहस चालू हो जाती है तब टेबल पर खाली थप्पड़ 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 आवाज आएगा। स्पीकर को बार बार कहना पड़ता है, जो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, कि भाई आपका माइक कटवा दूंगा, आप चुप होकर बैठिए। लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं लोग, उसको लोकसभा बोलते हैं। और एक सभा होती है संत सभा। संत सभा में संत बोलता है, वक्ता बोलता है और आगे बैठे हुए व्यक्ति चुप मार करके सुनते हैं। तो ये है संत सभा। तो संत सभा में जहाँ सत्संग हो तो मुंह को बंद, आगे जो श्रोता हैं वो मुंह को एकदम ऐसे, आंख और कान दोनों खुला रहे, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन एक आदमी ने कहा कि 4 माई बैठी हुई थी, चुप बैठी हुई थी। तो एक आदमी कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 माई लोग एक जगह बैठे और चुप बैठ जाएं, हो ही नहीं सकता है। वो कहानी किस्सा चालू, लेकिन आप लोग देखें कितना बढ़िया चुप बैठी हैं। इससे ये साबित होता है कि आप सभी माताएं सत्संगी हैं। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन आप ऐसा क्या करें कि आपके पूरे जीवन में ही हनुमान जी मंगल कर दें। और हनुमान जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो आपके राम नाम को राम जी तक संदेशा पहुंचाते हैं। तो इसलिए
मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो एक भजन बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने यह भजन सुना होगा। पहले वो भजन मैं सुना देता हूँ और उसके बाद फिर उसका अर्थ बताऊंगा। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम। सब लोग बोलो। केसरी के लाल मेरा छोटा सा। जो नहीं बोलेगा उसका काम हनुमान जी नहीं करेंगे। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा यह काम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता सदा तुम्हारा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। दीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। हर भक्तों का हाथ तुम लेते हो थाम। हर भक्तों का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। 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 लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता या राम। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम।
मेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, तुम्हें सदा ही हमारी आस करना। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम। दोनों चरण तुम्हारे भगतों के सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे भक्तों के सुख धाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ही जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, हनुमान जी एक संत थे, एक महापुरुष थे। बहुत से लोग उनको बंदर समझते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट किया है कि फिरत कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। संत लोग कुबेश बना करके भी अगर संसार में जगत में विचरण करते हैं तो भी पुण्यात्माएं उन्हें पहचान लेती हैं और उनकी सेवा आराधना भक्ति करती हैं। तो हनुमान जी एक संत थे। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे, हो अगर भगवान कोई डीएम है तो मैं उनका चपरासी हूँ, दूत हूँ। मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता। उसी तरह अगर राम जी से मिलना है तो हनुमान जी से तो पहले मिलना ही पड़ेगा ना। इसलिए अयोध्या धाम में जो भी लोग पहले दर्शन करने जाते हैं तो भगवान राम के दर्शन से पहले ही हनुमानगढ़ी में जाके दर्शन करते हैं और उसके बाद तब भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। तो
ये बहुत अच्छे भजन गायक हैं लखा जी। इन्होंने ये भजन बड़ा सुंदर गाया है कि प्रार्थना की है कि हे हनुमान जी, हे केसरी के लाल। हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी पवन सुत, तो कह रहे हैं हे केसरी के लाल। और हनुमान जी लाल देह लाली लसय अरधर लाल लंगूर वज्र देह दानव जलन जय 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 कपसूर। आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। क्या काम है वो? कि मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरा संदेशा, मेरा भाव, ये मेरा राम नाम राम जी से पहुंचा देना। कह राम नाम जपते रहो जब लगी घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हम लोग 10 मिनट 10 दिन 20 दिन राम राम जपते हैं, फिर वो भी आ जाते हैं, बोले बहुत जप लिया। कोई कहेगा हम 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, कोई कहेगा हम 20 साल से कर रहे हैं, बहुत हो गई। नहीं, तब तक करना है भक्ति जब तक आपके इस पावन नाम का संदेशा वहाँ राम तक न पहुँच जाए। तो राम से वही मिला सकता है जो हनुमान जी जैसा वैराग्यवान साधक हो। तो नारद जी एक बार जा रहे थे भगवान विष्णु के धाम। 2 महात्मा बैठ करके एक इमली के पेड़ के नीचे और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ करके राम 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 जब प्रेम से जपो, राम 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 राम, ये तो फर्ज अदायगी हो गया। राम 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 राम, ये ऐसे जब मंत्र जाप ऐसा जपो कि आंख से आंसू आ जाए। राम 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 राम। मान लो बेटवा के अपने लोकुसवा लोकुसवा बुलाएगी तो आएगा? कहेगा चुप रे। प्रेम से बुलाएगी लवकुश बाबू इधर आओ तो आ जाएगा। तो उसी तरह राम 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 भी कौन जाप है जी? प्रेम से बैखरी से जाप करना है कुछ दिन, फिर धीरे धीरे यही जाप मध्यमा में हो जाएगा, फिर पश्यंती, फिर परा, फिर श्वास में ढल जाएगा। तो बड़े प्रेम से वो महात्मा राम 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 जप रहे थे। नारद जी ने आवाज सुनी तो खड़े हो गए। किसी के आने की आहट जब उन दोनों महात्माओं ने सुना तो आँख खोला तो नारद जी खड़े थे। वो दोनों महात्मा तुरंत खड़े हो गए। आज साधुओं में बड़ा अभिमान है, राग द्वेष है, और ये लाल कपड़ा पहन पहन के सब घूमते हैं, कोई साधु वधु है नहीं। ये बड़े छोटों की इज्जत भी नहीं जानते। जो संत होता है वो सदैव अपने से बड़े साधकों को सम्मान देता है, तभी सम्मान पाता है। तो जैसे ही नारद को उन दोनों महात्माओं ने देखा, खड़े हो गए। खड़े होकर के अभिवादन किया, दंडवत प्रणाम महाराज जी। नारद जी ने दोनों महात्मा को आशीर्वाद दिया। फिर उन महात्माओं ने पूछा प्रभु आप जा कहाँ रहे हो? बोले जा रहा हूँ विष्णु भगवान के धाम। बोले तो प्रभु एक विनती मेरी सुन लो, जाके विष्णु भगवान से पूछ लेना कि 2 आपके भगत हैं मृत्यु लोक में, और दोनों बड़े अभाव से आपके रामा अवतार का राम राम नाम जाप कर रहे हैं। बाबा ने मानस में लिखा भी है कि राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अघ खगगन बधिका। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी ओम या राम पर ही बल देते हैं जाप के लिए।
इन दोनों में से एक मंत्र का जाप। तो हम लोग राम राम जप रहे हैं, भगवान से थोड़ा पूछ लीजिएगा कि भगवान कब दर्शन देंगे। जा रहे हो तो भगवान इतना जरूर कृपा करना, क्योंकि आप संत हैं और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोगों की पहुँच अभी वहाँ तक नहीं है। आप हनुमान जी स्वरूप संत हैं। नारद जी ने कहा ठीक है, जा रहा हूँ, पूछ लूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मान लीजिए आप बाबा धाम जा रहे हैं, कोई 100 रुपया दे दे कि हमरा तरफ से सेनुर टिकुली प्रसादी चढ़ा देना, तो क्या चढ़ाने में कोई विपत्ति थोड़ी है, चढ़ा के उसको ला के प्रसाद दे दोगे। तब नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पूछ लूँगा। अपना भगवान का दर्शन किए, सत्संग सुने, चर्चा हुई, उसके बाद लौटने लगे तो याद पड़ गया। बोले भगवान, मृत्यु लोक में 2 भगत आपके हैं, बड़ी प्रेम से बैठ के राम राम का जाप कर रहे हैं। दोनों ने पूछा है कि भगवान कब दर्शन देंगे हमको। भगवान ने कहा देखो, एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तब नारद जी ने कहा हाँ प्रभु, आप तो देख रहे हैं उन लोगों को। बोले हाँ, मैं तो सब देख रहा हूँ। राम झरोखे बैठ कर सबकी मोजरा ले, जेकर जैसी चाकरी ओके वही सन दे। भगवान ने कहा मैं सब देख रहा हूँ, जाओ दोनों से बोल दो, जो जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन बाद मैं उन लोगों को दर्शन दूंगा। नारद जी आए, दोनों संतों ने देखा, खड़े हो गए। पूछा भगवान आपने पूछा? बोले हाँ पूछा तो, लेकिन भगवान ने कहा जो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन बाद मिलूंगा, राम राम जपते रहो। तो जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था ऊपर ऐसे ताका, बोले बाप रे बाप, इतना दिन इतना पत्ता है, इससे बढ़िया हमार घर दुआर है, चलो पतोहिया गरिए ने दे ही, कोई बात नहीं है, घरे रहब अपन ताव से। इतना दिन इतना पत्ता राम राम जपेंगे। जो ऐसे महात्मा होते, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज कहा करते थे, हो जो अशिला साधु है उसके लिए घर के नाम पर कोई नहीं है, अगर है तो अभी साधु नहीं। कंबल गोलिया के, आटा गोलिया के, बियाह होल होगा तो मऊगी के देगा, बियाह नहीं होल होगा तो भौजैया के देगा, घरे ले जा के। वो साधु नहीं है। साधु वो है जो पूरा संसार ही उसका परिवार है। घर के नाम पर वो बॉर्डर के दूर रहे, गांव उधर उसका है तो जाए नहीं। अब बिहार में अच्छे अच्छे महात्मा हुए, भगवान बुद्ध यहाँ हुए, माता सीता यहाँ हुई, तो इसलिए वो कहा कि अब घर ही बढ़िया है। झोला कमंडल उठाया, कहें कि नारी मोई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मूढ़ाय भये सन्यासी। पत्नी मर गई, गेहूं कट गया, अब तो 4 महीना खालिए बैठना है ना, तो खूटी पर बस्तर टांगल है, पहन लिया, चल दिया, झंडा गाड़ दिया, कहीं पर यज्ञ हो रहा है तो वो भागा घर अपने, बोले मैं भजन नहीं कर सकता इतना दिन। और जो आम के पेड़ के नीचे बैठे महात्मा थे वो उठ के इमली के पेड़ के नीचे आके बैठ गए। बोले धन्य हो प्रभु, इतना दिन हमें जिलाओगे तबे ना मैं राम राम जपूंगा। मैं इमली क्या 10 इमली में जितने पत्ते होंगे उतना दिन मैं जपूंगा, बैठ के जपूंगा, बड़ी भाव से जपूंगा, भूखे मर जाऊंगा लेकिन जपूंगा। लगे जपने राम राम। 2-4 दिन में भगवान आ गए। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे ना कि कौन सचहू में भक्त है और कौन झूठहू में भक्त है।
दुए 4 दिन बाद भगवान आके दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। तो इसलिए अगर भगवान तक संदेशा पहुंचाना है तो हनुमान स्वरूप वैराग्यवान राम तक संदेशा पहुंचाने के लिए हनुमान जी के शरण में जाना होगा। हनुमान जो मान अपमान का हनन कर चुका है, ऐसे साधक की शरण में। तो कहते हैं कि मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। हे हनुमान जी, जब राम राम जपता हूँ ना तो थोड़ा आपका भी नाम जप लेता हूँ। देखिए, अगर आपका काम कोई भी किसी के कृपा से बन जाए तो आजकल मनुष्यों का स्वभाव है कि अगर आपका परिचय कोई व्यक्ति किसी से करवा दिया तो आप तुरंत हो जाते हैं डायरेक्ट, और करवाने वाले को कर देते हैं इनडायरेक्ट। जो करवाया उसको पीछे बोले अब हम क्या मतलब भल बियाह मोर करब का, अगुआ के को कब चाय न पीते, पूछबे न करते। ये स्वभाव लोगों का। कोई काम आप करवा दीजिए किसी का, उसके बाद देखिए क्या होगा। वो आपसे कम बात करेगा, डायरेक्टे हो जाएगा। और जब फंसेगा, जब पतोहिया गाड़ी देगी कुछ कहते कहेगा अगुए निर्वंशा हमको नाश दिया। जब फंसेगा तब तोरा खोजेगा, ओकरे पहले नहीं। कोई काम में ये मनुष्य का स्वभाव है, तुरंत कहेगा करे उनसे क्या मतलब, तो हो ही गया, आप चलो। और वो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। तो इसलिए अगर राम राम जप रहे हो, राम जी से हनुमान जी मिला दें, और फिर हनुमान जी का नाम नहीं लोगे तो गुस्सेबे नहीं करेंगे कि ससुरा के इसको हम ही भगवान से मिलाए और ये हम ही को भूल गया। तो इसलिए कहते हैं कि मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। हे हनुमान जी, राम राम जपता हूँ तो आपका भी नाम जप लेता हूँ, क्योंकि आप ही की कृपा से मैंने राम तक अपनी पहुँच बना पाई, नहीं तो कभी नहीं बना सकते। अब मोहि भा। देखिए, विभीषण प्रसंग से बहुत सुंदर है, क्योंकि विभीषण ने ही भगवान का भजन किया और हनुमान जी ने ही विभीषण को राम तक पहुंचाया। हनुमान जी ही हैं विभीषण को जो राम तक पहुंचाने वाले हैं। और जब विभीषण जी समुद्र इस पार आते हैं तो सुग्रीव उन्हें ऊपर ही रोक देते हैं, बोले नहीं, तुम शत्रु का भाई हो, तुम नहीं आ सकते, मैं प्रभु से पूछ के आता हूं। जब आए सुग्रीव भगवान से पूछने लगे कि प्रभु आवा मिलन दशानन भाई, तो रावण के तो कई भाई थे, तो विभीषण का जब नाम लेते तब न हनुमान जी वहीं खड़ा थे, जान जाते। लेकिन नाम तो लिया नहीं, बस कहे कि आवा मिलन दशानन भाई। तो भगवान ने कहा ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं, कोई भी मेरी शरण में आ गया तो उससे मैं मिलूंगा। तब सुग्रीव ने कहा कि आप तो युद्ध जीत चुके, जब शत्रुओं पर इतनी दया करिएगा तो युद्ध क्या जीतिएगा। युद्ध नीति कहती है कि शत्रुओं से दूरी बना के रहिए, और वो भी उसका भाई है, हो सकता है आपका भेद लेकर के लंका तक पहुंचावे, रावण को बतावे। भगवान कहते हैं लेके आओ ना पहले उसको मेरे पास। तब विभीषण जी आकर के हाथ जोड़ के मन में मनोरथ करते हुए आ रहे थे रास्ते में कि जिस चरणों से गंगा जी निकली, आज उस चरण के दर्शन होंगे, आज उन चरणों के दर्शन होंगे जिन चरणों को अंगद और हनुमान जी सेवा करते हैं। आज उन चरणों के दर्शन होंगे जो माता पिता के आदेश पर नंगे पांव बन को आए हैं, मनोरथ करते हुए आ रहे हैं। भगवान तो अपने भगत को पहचानते हैं। राम जी ने जैसे ही देखा, सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मेरा एक प्रण है, शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हान। अब मेरी शरण में विभीषण आ गया,
और तब तक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी कह रहे अरे भैया विभीषण आप? बोले हाँ हाँ, अरे आप? तो राम जी और सुग्रीव कह रहे राम जी से कह देना जय सिया राम। आगे कहते हैं हे हनुमान जी, हम लोगों की पहुंच राम जी तक नहीं है, हम लोग दीनहीन हैं, इसलिए सहारे आप ही हो हम लोगों के, आप ही पहुंचा सकते हो। तो दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। हे महावीर, आप दीनहीनों के सहारे हैं, इसलिए हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगाएं। और अगर आपका मन भगवान के श्री चरण में लग गया तो तकदीर जग गई। लाख रुपया पैसा है, तकदीर नहीं जगी। लाख घर द्वार है, तकदीर नहीं जगी। तकदीर तो उस दिन आपकी जगी जिस दिन ही मन ससुरा भगवान में लगने लगा, उस दिन समझो तकदीर जगी। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन होए। तो जहाँ जिस दिन से आपकी तकदीर जगी, जिस दिन से मुंह से राम राम निकलने लगा। विभीषण जी सोने की लंका में थे लेकिन तकदीर नहीं जगी थी। जब प्रभु के शरण में आ गए तब विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु अब तो मेरी तकदीर जग गई। तो हनुमान जी का भजन करोगे, और हनुमान जी ने कहा एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर रखो। हनुमान जी का ये उपदेश है कि एक परमात्मा में अपनी श्रद्धा को स्थिर रखो। द्वापर युग की घटना है, कृष्ण भगवान आए और हनुमान जी वहीं थे, बजरंग बली बैठे। किसी से कृष्ण भगवान ने कहवाया कि जाओ कह दो कृष्ण भगवान आए हैं। तो हनुमान जी ने कहा हमको क्या मतलब है कृष्ण भगवान से, मेरे राम जी आए होते तो मैं जाऊं, क्योंकि राम जी कह के गए थे कि मैं आऊँगा और तुम्हें दर्शन दूंगा, अयोध्या जी में पड़े रहो हनुमानगढ़ी में। तब फिर किसी ने कहा कि राम जी आए हुए हैं, जहाँ इतना सुने कि दौड़त दौड़त राम जी की शरण में जाके गिर पड़े। बोले भगवान दर्शन करने में बड़ी देर आपने दे दी देने में। तो इसलिए हनुमान जी एक परमात्मा के पुजारी हैं, और हम सब अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो एक परमात्मा एक ईश्वर की पूजा करनी होगी। आस्था हमारा, विश्वास हमारा सब जगह एक परमात्मा को ही देख के हो। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जहाँ भी आपकी दृष्टि जाए, स्वर्ग में, नरक में, पापी में, पुण्यात्मा में, सब जगह सिया राम मैं देखिए, कि हम सिया राम मैं देख रहे हैं कि मेरे प्रभु हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो कहते हैं कि आपकी बाहरी तकदीर भी जग जाएगी। नमक आटा रोटी रहने की कमी, रोटी कपड़ा मकान इज्जत में कोई कमी नहीं होगा। भगवान का नाम तो जप के देखो, और उनका नाम नहीं जपोगे सब कुटिला में भरल रहेगा, फिर भी नहीं खाने को मिलेगा। इसलिए अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। सुग्रीव जी महादुखिया थे, उनकी पत्नी को मारा था उनका भाई बाली, लेकिन हनुमान जी ने उनका हाथ थाम लिया
और उसके बाद भगवान को लेके आए और हनुमान जी ने सुग्रीव और राम जी का हाथ पकड़वा दिया। किष्किंधा कांड में आया ना कि पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीति दृढ़ाई, बीच में अग्नि जला के और दोनों लोगों की मित्रता करवा दिए, भगवान राम की भी और सुग्रीव की भी। तो दुखियों का हाथ हनुमान जी थाम लेते हैं, और राम जी का भी वही दुख था और सुग्रीवों को वही दुख था, दुख एक था। राम जी की भी पत्नी का हरण हो चुका था और सुग्रीवों के पत्नी को भाई हरण कर लिया था ना, तो दोनों दुखिया का हाथ मिला दिए हनुमान जी। तो सुग्रीव भगवान राम की पत्नी के लिए सहायक बना और भगवान राम बाली को मार के सुग्रीव के लिए सहायक बने। और ये संसार में जितने दुखिया हैं, अगर मन कर्म वचन से एक परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हर कोई का हनुमान जी हाथ थाम लेंगे। कौन कौन चाहता है कि आज मंगल दिन है, हनुमान जी हमारा हाथ थाम ले? हाथ उठाओ। सब कोई चाहता है। तो मुर्गा अंडा बकरा खसी मत खाना, अब मूसौ भूज के मत खाना। अभी हम घूमे गए थे तो एगो मुसहर मिला, हम के मूस खाता है, कहे महाराज चोखो बना के खाते हैं, सब्जियों बना के खाते हैं। हमें कैसन लगा है? कहे बहुत निम्न लगा है। तो खूब क्या नाम है, बढ़िया बढ़िया चीज खाना। तो तब हनुमान जी तुम्हारा, क्योंकि हनुमान जी कुल खाते थे क्या? फल फूल खाते थे, जहां देखें पेड़ में लटकर लपक के तोड़ के खा लें। जब लंका में गए हनुमान जी तो माता सीता को कहे मैया भूख लगी है, तो माता सीता ने कहा तब देखो उपाय कर लो। तो बढ़िया सुंदर सुंदर बगीचा था, कुछ तोड़े कुछ खाए, कुछ उखाड़े कुछ फेंके। अब रावण का बेटवा सब अक्षय कुमार वगैरह देखा, तुरंत आ गया, सबको मारियो दिए। तो इसलिए मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। हे हनुमान जी, मेरे भगवान से केवल मेरा संदेशा पहुंचा देना कि एक पापी आपका नाम जप रहा है, उसका भी उद्धार कर दो। एक भजन है ना कि हे भगवान, अगर आपके नैनों में जगह न हो तो मेरी जगह अपने चरणों में रख लेना, क्योंकि नैनों में न जाने कितने भक्त पहले से समाहित हैं, लेकिन चरणों में तो कितने भक्तों को रखा जा सकता है। इसलिए आप मुझे अपने चरणों में रख लेना। लोचन मल में जगह न हो तो, हे मेरे राम जी, इस नयन में अगर जगह न हो, लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बोलो सब लोग, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तो इसलिए आगे कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप महाबली हैं। आप जहाँ रहते हो ये भूत प्रेत टोना टोटका जादू मंत्र कुछ नहीं आता, क्योंकि आप हो वहाँ। तुम महाबली महायोधा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। आप महाबली हैं, महायोधा हैं, और आप जहाँ हैं वहाँ भूत प्रेत कहाँ आ सकता है? आपके रहते हुए हमें नारियल चुनरी बांधने की क्या जरूरत है? आपका नाम ले लिया, अपने सब भागल रहेंगे। एक बार हनुमान जी राम राम बैठ के जप रहे थे। शनिचरा सोचा कि इनके माथा पर सवार हो जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बिगाड़ लेंगे। तो शनिचरा उनके माथा पर जाके सवार हो गया। तो हनुमान जी गए, वो पहाड़े उठा के माथा पर रख लिए। वो शनिचरा गया, दबा गया।
दबा गया जब सनीचरा तो लगा चिल्लाने, हमको छोड़ाओ हमको छोड़ाओ। बोले तू कौन है? बोले हम सनीचर हैं। बोले वो रावण जिसको दबैले था वह है तू? हमारे माथा पे कैसे आगे ले रे? तब कहा रे निकालिए प्रभु जल्दी पहड़वा, तब न बाहर निकले। बोले जो जहां राम नाम की चर्चा होगा वहां कभी मत रहना। देखिए 3 दोस्त थे, एक यादव, एक सेठ जी, एक बनिया। बनिया सेठ जी, यादव और पंडित जी, ये तीनों दोस्त थे, खूब जिगरी दोस्त, बचपन के दोस्त। और हरिद्वार में बढ़िया कुंभ लगा हुआ था 20 बरस वाला। तो तीनों लोगों ने विचार किया कि चलो भाई पटना से ट्रेन पकड़ो, कुंभ लगा हुआ है, इतना दिन पर चलेंगे हम लोग, स्नान उस्नान करके आ जाएंगे। तो सब लोग तैयार हो गए तीनों, कुछ सेतुआ उतुआ बांध लिए अपना। 2 दिन पहले तो इतनी फास्ट ट्रेनें नहीं थी ना, 2 दिन लग जाता था जाने में, झुकुर झुकुर। तो एक दिन का तो आइटम सब लोग सेतुआ फरही सब रख लिए थे, दूसरे दिन का आइटम कमज़ोर हो गया। अब हरिद्वार स्टेशन उतरे और वहाँ से कुछ दूरी पर कुंभ लगा हुआ था, सब पैदल ही चल दिए। जब वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गया तो पंडित जी ने कहा देखो भूख तो बहुत लगी है, कुछ ऐसा चीज बनाओ जो तुरंत बन जाए, क्योंकि भूख तो माथा पर एकदम चढ़ रही है। तो सेठ जी से कहा क्या बने? तो सेठ जी ने यादव से कहा तुम बताओ क्या बने, जल्दी जो बने वही बताओ। तो वो कहा देखिए पंडित जी, सबसे जल्दी तो खीर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। चाउर चीनी डालिए और कुछ काजू किशमिश डालिए। तो बोले पंडित जी, बोले देख चीनी हम दे देंगे, देखिए चीनी सबसे सस्ता है। तो सेठ तुरंत बोला कि भाई चाउर हम आधा किलो कतरनी दे देंगे। तो यादव जी कहा चलो भाई हम 5 किलो दूधो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूध, हड़िया, चीनी, चाउर, थोड़ा थोड़ा किशमिश, जैसे आज परमेश्वर भोग लगा रहा है ना, वहाँ दूध लाया है, किशमिश इतना लाया है। यहीं परमेश्वर यहाँ के हैं, आज उन्हीं का पूजा पाठ है। डेली 7 दिन में 7 भक्त लोगों को हमने बांट दिया। ये कमेटी वालों का भार हल्का कर दिया, ना तो ये लोग बिकिए जाते। तो क्या नाम है, खीर बन के तैयार हो गई। वह हड़िया में खीर ढके वाला कोई बर्तन था नहीं। वो जरत जरत 2 किलो लगभग 1.5 किलो बचा होगा। अब एकदम मेवा नियर लाल खीर। पंडित जी सोचे 1.5 किलो खीरे है, खाए में 3 आदमी हम लोग हैं, हो जाएगा दिक्कत। तो कोई दिमाग लगाइए कि खीर हमको ज़्यादा मिले। हम तातल भोजन जल्दी करते नहीं हैं, अगर कहीं अबहिए करेंगे तो यादव जी के तो आदत है कराह के पूजा कर है भुइया बाबा के, जरलो खाई घपर घपर पट दे मार दे ज़्यादा से ज़्यादा। सेठ जी भी तो भाई चम्मच चम्मच खाए वाले हैं। पंडित जी, सेठ जी सोचे कोई दिमाग लगाओ। तो पंडित जी ने कहा देखो अब तो 10 रात बजिए गया है, अब ऐसा करो कि खीर को रख दो, यही पंखा लगल है ना, यही में टांग दो ऊपर, और सुबेरे खीर जब ठंडा जा है तब निम्मन लग है। और सुबेरे जे सबसे बढ़िया सपना देखेगा उस आधा खीर खाएगा, जो उससे कुछ दब माने कम सपना देखेगा वो आधा का आधा खीर खाएगा, और जो सबसे दब सपना देखेगा ओके वह बचल खीर मिलेगी। सोचे भाई हम तो पंडित जी हैं, ऐसा सपना बताएंगे कि उससे बड़ा तो सपना ये लोग देख नहीं पाएगा। तो यादव जी तैयार हो गया, ठीक है बा पंडित जी तोहरे ही मुँहे पाक है, जब कहत है तो कोई बात नहीं। तीनों लोग सूत गए। पंडित जी लोग तो थकल थे एकदम, ये चित्ते सूतल थे। लेकिन यादव को कहाँ नींद पड़े, वो तो भैंस उतना डेली चराता था, वो थकल ओकल नहीं था। तो वो पेटकौआ सूता, पेटे बगल, लेकिन कितना देर सूते। कभी कभी हवा बहे तो सोने सोन खीर महक जाए नकुरा में। तो सोचा अच्छा ये पंडित जी सेठ जी तो सूत ही गए आंख मून करके, थोड़ा सा खीरवा एक आग चुरुआ खा के अब पानी गंगा मैया के पी लेंगे तो कुछ पेटवा के राहत मिल जाएगा। वह धीरे से उतारा हड़िया ऊपर चढ़ करके।
टेंट वाली सीढ़ी थी, उसी से चढ़ के उतार लिया। अब उतार के जब खाया तो खीर तो 5 किलो दूध जर के 1.5 किलो था, तो वो तो निमने न बनल होगा। अब थोड़ा 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 कुल्हे खीरवे खा गया। अब खा लिया, जब भूख लगल था खा लिया, तो उसके बाद सोचा भी दोनों मरिहे से सुबेरे पूरा कहें चलो 2-4 लाठी सही लेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम भर दम तो सूतेंगे। जब खीर 1.5 किलो पकल, 5 किलो दूध के खाया, तो अन्न में नशा दारुओं से ज्यादा होता है। वो सूत गया एकदम खर खर खर, एकदम नकुरा बजा रहा है। 4 बजा तो पंडित जी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम तनोहरि पुंडरी का चाय तनोहरि मंगलम भगवान जपे लगे, जनेऊ टाइट करने लगे। स्नान उस्नान करके अपना आए। सेठ को कह रहे उठ तू जाके स्नान करके आ जल्दी, 6 बज गया, सूर्योदय हो गया। सेठ जी भी स्नान करके आ गए। बोले अरे करो जगा दो, ये सूतल है पढ़िना के नियत, देखो इसको कितना नींद लग रहा है। जब जगाए सेठ जी तो इधर से करवट्टा लिया, इधर क्या बात है, अरे बोले उठो ना, जाओ ना स्नान करके आओ ना। बोले तू लोग कर ले ना, तो हाँ कहे हम लोग तो कर लिए। तो बोले हमरा सूते 10 मिनट और सूता उधर मूड़ी करके। फिर सब जबरदस्ती उठा के बैठा दिए, जगा दिए। जब जागा तो नींद में था। पंडित जी कहे अच्छा कुछ सपना उपना देखा तुम लोग? तो यादव जी ने कहा पहले अपने सरकार तू सपना सुनाव का देखल। तो पंडित जी कहें देख भैया, जैसे ही हम सूते ना, ये भी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं पांडे जी विराट हॉस्पिटल के, तो लगे था ये थे क्या? पंडित जी हैं ना, पांडे हैं, वो आश्रम के भगत हैं, गीता एकदम घर घर पहुंचा रहे हैं, पूरे बिहार में सब जगह बांट रहे हैं, जनजीवक कल्याण संगम के तरफ से। उसका अध्यक्ष भी आए हैं, वहीं बैठे हैं उनके बगल में। तो नारायण के दया से पंडित जी ने कहा मैं जैसे सूता तो भगवान विष्णु के धाम पहुंच गया, क्षीर सागर। देखे कि विष्णु से बढ़कर तो देवता सनातन धर्म में कोई होता नहीं है। आधा खीर तो मेरी रिजर्वेशन हो गई, आधा खीर रिजर्व कर लूंगा। तो बोले बस यह देखे? बोले नहीं, गए वहां पर लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, मैं भी विष्णु भगवान का एक चरण दबाने लगा। तो सेठ जी से कहे तू क्या सपना देखा? सेठ बोले सपना हम ही देखे कि हम पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से बढ़कर देवता तो है नहीं कोई, कई बताएंगे कि दोस्त। तो सोचा आधा खीर तो हमर हो गया, आधा वो पंडित जी का, आधा हमर, लगल भोगल अपन ही खाएगा। ये क्या सपना बताएगा? बोले अच्छा तू यादव जी कुछ सपना बता, तू हो कुछ देखा? बोले हम देखिए पंडित जी, सेठ जी, हम सपना उपना कुछ नहीं देखे, हम जो देखे सब आंखों हाल देखे। तब सबके चुंडी खटका। पंडित लोग का दिमाग बड़ा तेज रहता है। तो पंडित कहे क्या आंखों हाल देखा? अरे कहें कि जब आप लोग सूत गए पंडित जी, तो हम पेटकुइये सूतल थे पेटे के बगल, और तब तक एक गदा पीछे से पता नहीं के मारा, और जब आंख खोले तो देखे हनुमान जी खड़ा है गदा लेकर के। तो पंडित जी कहें हनुमान जी तुमको काहेला मारे? बोले अब हनुमान जी कह रहे हैं आकर के गदा मार के, जब हम देख रहे हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि रे तुम सूतल है, माथा पर खीर टंगा है, तुम सूतल है, चलो उठ जल्दी। तो पंडित जी ने तब क्या किया? बोले तब उठे और क्या किए? तो हनुमान जी कहें खीर उतार और सब खीर खाए जो, एको दाना अगर खीर बचा तो जान मार देंगे तुमको। तो पंडित जी कहें तब क्या किया? बोले तब क्या किए? हनुमान जी गदा लेके पीछे खड़ा थे, अगर नहीं उतारते नहीं खाते तो हनुमान जी जाने मार देते। तो बोले हम लोगों को नहीं छोड़ा? बोले एको दाना उसमें नहीं। हनुमान जी कहें एक दाना छोड़ेगा तो जान मार देंगे, सारा चाट पोछ करके निम्मन से खा जाओ। तब बोले हमको काहे नहीं बुलाया? हमको बुला लेता कुछ हमहू खा लेते। बोले का बुलाएं? एक जाने तो लक्ष्मी जी के चरण दबावत है बैकुंठ धाम जाए के, और एक जाने वह शंकर जी के भांग जाके पीसत आड़। तो हम केकरा बुलाएं? आप लोग यहाँ रहिए तब न बुलाएं। तो सज्जनों, जिसका निर्मल मन है
निर्मल मन अहीर निज दासा, नोय निवित्र पात्र विश्वासा। जिसका निर्मल मन है वो किसी जात में जन्मा हो वही यादव है, जो एक परमात्मा को याद कर रहा है। और जो अपने दिमाग से और बनियौटी करके सोचेगा कि हम भगवान को पा लेंगे, उस खीर को खा जाएंगे, तो वो नहीं खा सकता है। वही खाएगा जिसकी नज़र हमेशा उस खीर पर रहेगी, उस परमात्मा पर रहेगी। वो सो भी रहा था तो नज़र कहाँ थी? खीर पर। मतलब सोते जागते उठते बैठते चलते चिंतन पर, राम नाम पर, भगवान पर जिसकी नज़र रहेगी वही हनुमान जी का भक्त होगा। तो तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। भगवान अपने आए हुए भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी शरण में जाके तो देखो एक बार। हम उनके शरण में जाते ही नहीं हैं। जब विपत्ति आती है तो नात रिश्तेदार गोतिया धन पैसा पर भरोसा रहता है। नारायण के शरण में तो भरोसा है ही नहीं है। एक बार उनकी शरण में जाओ, निराश नहीं लौटने देंगे, कुछ न कुछ दे के ही लौटाएंगे अपने दरवाजे से। तो दोनों चरण तुम्हारे भक्तों के सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। इसलिए जब तक आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। 10 मिनट की एक कहानी और है, अगर इस कहानी को सुन लोगे तो अपने जीवन में संघर्ष करने की आदत डाल लोगे। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना और उसके बाद फिर अपना ये मंडली वाले अपना काम करेंगे। तो एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स मार्बल संगमरमर लगा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पर एक इंजीनियर साहब हैं, बड़ा सुंदर यहाँ 3 तल्ला मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ये क्या नाम है, बजाने वाले लोग नरक कर बैठे हैं वहाँ पर। इतना गुटखा खाए खाए के थूके हैं। और आचार्य जी का भी ये लोग बेइज्जती कराएंगे जहाँ जाएंगे तहाँ। तो उसी तरह कितना बढ़िया बेचारा, जहाँ रहो वहाँ झाड़ू ओड़ू तनी मार दिया करो तुम लोग। ये कोई किसी के घर नहीं आए हो, सफाई पर थोड़ा ध्यान दिया करो। बताओ, हम जनता के मना किए हैं सफाई से रहो, तू लोग वहाँ गंदगी से रह रहा। अभी 7 दिन के लिए तुम लोग का घर है, वो इंजीनियर साहब का थोड़ी है। वो तो बेचारे भक्त हैं, वो मंदिर बन रहा है, वो घर नहीं है। ऊपर में देखोगे पूरा नीचे 3 रूम मूर्ति भरे हुए हैं, वो जो तीनों में ताला लगा हुआ है। तो उसमें अगर गंदगी करोगे, घूमने जाते हो, सफाई कर देना कल सुबह तुम लोग। इससे उनको आत्मा को दुख है। जहाँ रहते हो सब थूका उका करो, गुटका गुटकी दूरी जा करके, इससे शिकायत हमारे पास आती है ना। तो उसी तरह बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था, टाइल्स मार्बल लगा हुआ। जब रात हो गया तो जो सीढ़ी पर मार्बल लगा हुआ था वो मूर्ति वाले मार्बल से एक क्वेश्चन करता है रात में। क्या क्वेश्चन करता है? कहता है, रे तू भी तो मार्बल ही है, अब मैं भी मार्बल हूँ, लेकिन तेरे ऊपर लोग आते हैं तो माला फूल चढ़ाते हैं, अब मेरे ऊपर चप्पल छोड़ के जाते हैं। आप लोग कहीं मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ी वाले मार्बल पर ही ना चप्पल जूता खोलते हैं, और जिस मूर्ति पर आप लोग माला फूल चढ़ाते हैं वो भी मार्बल ग्रेनाइट की ही होती है। सोचिए, एक पर आपने चप्पल जूता खोला और एक मूर्ति पर ले जाकर के माला चढ़ाए। तो ये जो जिस पर चप्पल जूता खोला जा रहा था, ये मार्बल को दुख होता था। कहता था, रे हमरो एगो भाग्य देखो कि ससुरा हमहू मार्बले हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये सब चप्पल जूता खोल रहा है। आ एगो देखो वो मार्बल है,
कि ऊपरा ऊपर गेदा का हार तो माला का हार पहना रहा है। तो क्वेश्चन किया तो वो जो मूर्ति गर्भगृह में थी रात में उसको बड़ा सुंदर जवाब देती है। अगर इस जवाब को ध्यान पूर्वक सुन लोगे तो अपने जीवन में माला पहनने लायक हो जाओगे, नहीं तो जूता चप्पल की ही माला पहननी पड़ेगी अपने पूरे जीवन में 160 बरस 80 बरस के। वो मूर्ति वाला मार्बल उस सीढ़ी वाले मार्बल से कहता है कि देख, हम दोनों एक ही जात के हैं और एक ही खदान में हम दोनों का जन्म होता है, लेकिन जब वहां पर बारूद से हमको तोड़ा गया तो मैं शिला के रूप में टूटा, एक मोटी सी शिला के रूप में, और तुम टुकड़ा टुकड़ा बन के टूटा। तुम्हें सबसे पहले ट्रक में लोड किया गया, किसी मारवाड़ी के पास भेजा गया, वहां से तुम यहाँ सीढ़ी में आके लग गए, और हम वहां से ट्रक में लोड हो करके एक मूर्तिकार के पास जाते हैं। देखिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति बनाए हुए हैं, इतनी मूर्ति सुंदर अयोध्या में है कि जैसे वो कैमरा लगा हुआ है, भगवान यहाँ थे, इतना दूरी पर हमने जाके दर्शन किया और ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब इसमें परमात्मा का वास है। इतनी अनुभूति शांति हो रही थी। एक वो भी कलाकार है, तो सुंदर ढंग से उसने कहा कि हमें छेनी मारा, हथौड़ा मारा, ग्रेटर से काटा, न जाने कितना हमको दर्द दिया। कौन बोल रहा है? मूर्ति वाला मार्बल, कि हमारे ऊपर न जाने कितना छेना हथौड़ा चला, तब जाकर के मैं एक सुंदर मूर्ति का आकार लिया और फिर यहाँ पर आए, और तब जाकर के लोग हमारे ऊपर माला चढ़ाते हैं, और तुम दुख जब आया तो टूट गया, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग चप्पल जूता चढ़ाते हैं। अब इस कहानी से आप क्या सीखे? जिंदगी में सबके दुख आता है, माताएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कैमरामैन हो, ये कथावाचक हो, हम हो, बाजा बजाने वाले हो, कोई भी लोग, पंडित आचार्य वृंद लोग हों, सबके जीवन में दुख आता है। लेकिन सज्जनों, जब भी दुख आए तो टूटो मत, उससे संघर्ष करो उस शिला की तरह। अगर टूट जाओगे, अब कोई बच्चा पास नहीं करता है, यूपीएससी पास नहीं किया, इंजीनियरिंग पास नहीं किया तो सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। दुख आता है, मर गया, तो फिर वो जीवन में आगे तुम ये सोचो कि अगर हम यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर पाए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, तो मेरे लिए भगवान ने हो सकता है कोई और काम रखा हो सकता है हमारा ये रोल न हो इस संसार में। तो जब ऐसा समझ करके संघर्ष करने लगोगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे, और अगर टूट जाओगे अपने जीवन में तो तुम्हारी वही दशा होगी जैसे उस मार्बल पर चप्पल उतारा जा रहा है। इसलिए जब भी दुख आवे, जब भी कुछ विपत्ति आवे, तो संघर्ष करो, लड़ो, भगवान का नाम लो कि प्रभु आप ही इस विपत्ति से हमें उबार सकते हैं। तो एक दिन देखोगे कि तुम्हारे ऊपर माला चढ़ने लगेगा। आज जितने भी लोग समाज में, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, या गांव का क्षेत्र हो, जितने भी, या संतों का क्षेत्र हो, जितने भी लोग आज पूजे जा रहे हैं, जिनके तस्वीर पर माला चढ़ाई जा रही है, या जिनका लोग अभिवादन कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। कितनी लाठियां खाई, कितनी चोटें खाई, कितनी बार जेल गए। आज देखिए आप लोग सुभाष चंद्र बोस की, खुदीराम बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, वीर भगत सिंह की, जहां प्रतिमा देखते हैं माला चढ़ाते हैं। वो लोगों के जीवन में दुख आया लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि उस दुख से लड़े और गीता के उन श्लोकों को पढ़ा। कहा कि रे अंग्रेज, तुम हमको मार सकता है, नयनम छिदंति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयंतापो, न शोषयति मारुतः। मेरी आत्मा अजर अमर है, तुम मुझे मार नहीं सकता। तुम हमारे शरीर को मार सकता है,
आज देखिए वो महापुरुष अमर है। सोचिए हम लोग को एगो अंगुरी कट जाती है, दर्द होता है, लेकिन हंसते हंसते जब भगत सिंह को और उनके सहयोगी साथियों को तीनों को एक साथ फांसी होने लगी तो पहले तीनों एक साथ गले मिल गए और तीनों हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को चूम लिया। और आज उन्हीं के चलते हम सब लोग एक आजाद भारत में बैठ करके एक स्वतंत्र पूर्वक भगवान की कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। नहीं तो ये देश परतंत्र हो चुका था, गुलाम हो चुका था। तो सज्जनों, जब भी कठिनाई आपके जीवन में आती है तो आप उस कठिनाई से लड़ो, और जब लड़ोगे तब जाकर के महान बन जाओगे। इसलिए हर युवाओं के लिए सीख है, हर व्यक्तियों के लिए सीख है। तो जो जहाँ है वहीं से जयकारा लगाएंगे। अब आरती का समय हो चुका है और अब आप लोग अपने अपने स्थान पर आगे आके खड़े हो जाइए। और आप लोग डॉक्टर साहब लोग आ जाइए, चप्पल जूता के थोड़ा माया आप लोग को लग रहा है कोई चोरा न ले, तो गाड़िए में खोल देते आप लोग। तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। निराला जी कहाँ गए? जय सिया राम। और परमेश्वर के घर के लोग आए थे, बुला लो। आचार्य कहाँ गए? आचार्य हो तो झुलुआ झूले चल जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सब लोग आगे आ जाओ, टोटल इधर वाले भी, जो उधर खड़ा होकर खैनी रगड़ रहा है वो आ जाओ, खैनी फेंक दो। मीना बाजार से सामान तक कल्हो ले ले भी, अभी थोड़ी भागल जा है। जैसे अब कथा 2 दिन और बची है और 17 तारीख को तो संतों की विदाई, 16 को आपके आचार्य जी ही चले जाएंगे, इनकी 10 बजे ट्रेन है। तो 2 दिन और है, आप लोग सुन लो न तो इस रास्ते जब जब आओगे तो कहोगे जग यहीं हुआ था। कोई रिश्तेदारों आएगा तो बताओगे जग यहीं हुआ था, और सुन लगेगा। 10-20 दिन तो गांव में सुन लगेगा, लोग कहेगा अरे सन्नाटा हो गया। चलिए आरती कराइए। श्रोतादयश गणेश मुखादग्निरजायत, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति तारू मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा का
गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे तुरारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, अभं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव। त्वमेव बीजानव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला सुरनाय काले, कपालमाला जिह्वे कराय। दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। पुष्पैरेवाभिवन्दनं स्वयमेवारार्धिक्यं गृहीत्वा